जय श्री राम ट्रेडर्स। वैसे तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, बट अपडेट देना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों को, स्पेशली जो भी लोग क्रिप्टो में अपडेट करते हैं उनके लिए तो ये शायद अपडेट अच्छा नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कमेंट में जानेंगे या आप अपना रिव्यू जरूर बताना क्या ये गवर्नमेंट ने ठीक किया। 18% जीएसटी और अप्लाई हो गया क्रिप्टो के ऊपर, जहां पहले 30% कैपिटल गेन ऑलरेडी लगा रखा है, 1% टीडीएक्स ऑलरेडी लगा हुआ है और अभी 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने और लगा दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंडियन गवर्नमेंट को इतना पैसे की नीड क्यों पड़ रही है कि वो लोगों से इस तरीके से टैक्सेशन के नाम पे पैसा वसूल कर रही है। क्योंकि आज अगर हम क्रिप्टो की वर्ल्ड वाइड बात करें, जो सबसे बड़ा देश है यूएसए, वो बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को तक पास कर चुका है, क्रिप्टो के बिल पास हो गए हैं रशिया यूक्रेन के अंदर। तो अगर हम जब बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जहां जो सो कॉल्ड लोग ये बोलते हैं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अपडेट है, तो वो इस चीज में जब उनकी एक्चुअल में जो अपडेशन सामने आनी चाहिए वो उसको क्यों नहीं लेके आती। सेकंड चीज, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो कभी इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी के लॉट्स को कम कर देते हैं, कभी इंक्रीज कर देते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कोई सैटरडे संडे की छुट्टी है क्या, अभी कल ऑफ है, परसों फिर ऑफिस आना है, या हमने कोई चीज शॉपिंग कर ली कि हमारा मन कि हम कुछ भी बाय कर लेंगे या कुछ भी सेल कर लेंगे। सो एक बार ये अपडेट जान लेते हैं कि इंडिया के कस्टमर्स के लिए क्या बुरा अपडेट है क्रिप्टो को लेके, और वो ग्लोबली मार्केट में क्यों नहीं है और इंडिया में ही क्यों है। जैसे अभी पीछे आप सभी को पता होगा, क्रिप्टो की जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, गेट आईओ, क्यूकॉइन, एमईएक्सी, बाइबिट, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस है जो क्रिप्टो के अंदर डील करती थी, और इनको कुछ टाइम से इंडिया में बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? पहला लॉजिक, क्योंकि क्रिप्टो में कोई टैक्सेशन नहीं जा रहा था, तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम थी कि लोग पैसा क्यों बना रहे हैं, अगर वो पैसा बना रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे। जो सबसे मेन लॉजिक पहला ये था, ठीक है। सेकंड लॉजिक क्या था? क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंजेस है वो टैक्स नहीं लेते क्रिप्टो के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज एसेट है, उसके ऊपर टैक्स लेना बनता भी नहीं है। अभी थर्ड, जो एफआईयू अप्लायंसेस, जो फॉरेन जो एक्सचेंजेस थी, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहा गया था अगर उनको इंडिया में काम करना है तो। उसमें से आज एक एक्सचेंज का अपडेट आया, उस एक्सचेंज का नाम है बाइबिट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो की वॉल्यूम के बेस पे। इस एक्सचेंज ने अपना क्या अपडेट दिया है, मैं आपको मेरी फोन की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं। ऑफिशियली अनाउंसमेंट है ये, और आप एक बार इसको साथ साथ पढ़ना और इसके बिहाफ पे अपना डिसीजन लेना कि हमें क्रिप्टो में आगे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया है बाइबिट के ऊपर, सॉरी क्रिप्टो के ऊपर। जो भी आप क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे, जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करेगा, उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये बाइबिट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट, जीएसटी कंप्लायंस एंड प्रोडक्ट चेंजेस फॉर इंडियन कस्टमर्स। मेंशन है बकायदा कि इंडिया में रहने वाले लोग, जो कहते हैं ना कि हमारा देश महान, हमारा भारत महान, हमारे महान भारत में रहने वाले लोगों के लिए ही बाइबिट ने ये जीएसटी कंप्लायंसेस लगाई है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि यहाँ के लोग हमें टैक्स पे करें, पहली चीज। अब सेकंड, अब देख लेते हैं कि वो टैक्स किस किस चीज के ऊपर लगेगा और क्यों लगेगा। पहले, अगर आप क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होता है कि आपने कोई क्रिप्टो आज लेकर रख लिया, आप उसको 1 साल के बाद उसको सेल आउट कर दोगे। वो तो देखो ट्रेडिंग फीस तो लगनी थी। एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो आज आपने कोई, आप जैसे हम आज बीटीसी की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन, ठीक है जी। बिटकॉइन आज $1 लाख का चल रहा है, ठीक है जी। अगर आप बिटकॉइन को आज सेल करोगे $1 लाख का, तो उसके ऊपर जो 0.01% जो कटना था, जो उसकी ट्रेडिंग फीस कटनी थी, वो तो कटनी थी, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो कटती है, वो इंडियन मार्केट में भी कटती है और जो आपकी फॉरेन एक्सचेंजेस उनके ऊपर भी कटता है। यानी कि $1 लाख के ऊपर 0.01% अगर हम बात करें तो $100 जो फीस कटनी थी वो तो ऑलरेडी कट रही थी। कैपिटल गेन अलग कट रहा था और टीडीएस जो 1% था वो अलग कट रहा था। अब क्या कर दिया, 18% इसमें एक्स्ट्रा और कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी, जो इसकी ट्रेडिंग फीस है। यानी कि जहां पहले आप $100 दे रहे थे गवर्नमेंट को, अब $100 के ऊपर आपको 18% अलग से देना पड़ेगा, यानी कि $118 यहां पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अभी कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि ये तो बहुत छोटी अमाउंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई एक चीज बताओ, जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम तो कस्टमर है ना, हम तो उस चीज से बाय कर रहे हैं, तो जीएसटी तो एक्सचेंजेस को पे करना चाहिए, कस्टमर थोड़ी पे करेगा। पहला पॉइंट, क्योंकि जीएसटी वही बंदा पे करेगा जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक्सचेंजेस को सर्विस एक्सचेंजेस हमें सर्विस दे रहा है, तो एक्सचेंजेस को टैक्स भरना चाहिए, ना कि हम लोगों से टैक्स लेना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की जो महानता है,
अब मैं इसको महानता बोल लूं या इसको मूर्खता बोल लूं, आप लोगों को कमेंट में बताना कि ये चीज यहाँ पर ठीक हो रही है। क्यों गवर्नमेंट हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है? क्यों गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम जैसे यंग पीपल्स हैं वो पैसा बना पाए? अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सी गवर्नमेंट है जो ये चाहेगी कि मेरे देश के लड़के या मेरे देश की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो ना करे। शायद उनमें से इंडिया एक कंट्री हो सकता है जो ये चाहती है कि यहाँ के लोग मिडिल क्लास ही रहे, अपर क्लास में ना जा पाए। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो $118 आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आपने कोई चीज आज बाय करी, आप उसको 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद सेल करोगे तो ट्रेडिंग फीस तो उसके ऊपर लगनी है। मैंने 0.01% बताया, लेकिन वो 0.1% है, थोड़ी मेरे से मिस्टेक होगी लिखने में। 0.1% ट्रेडिंग फीस जो कटनी थी वो तो कटेगी, प्लस अब उसके अंदर 18% जीएसटी भाई और ऐड कर लो मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर भी। सेकंड, अगर आप डेरिवेटिव्स में करते हो, यानी कि आप यूएसडीटी यूएसडीसी में लेन देन करते हो, जो ट्रेडिंग का स्प्रेड होता है, स्प्रेड क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स का बराबर का एक रेशो होता है, वो मेंटेन होना मार्केट में बहुत जरूरी है। तो अगर वो भी मेंटेन नहीं हुआ तो उसके अंदर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जो भी आप किसी भी चीज के अंदर ट्रेडिंग करोगे, चाहे आप मार्जिन ट्रेडिंग करो, इनिशियल मार्जिन करो या आप उसको मेंटेनेंस करो, तो वो 18% आपको कॉस्ट करेगा। थर्ड, यूनिफाइंग ट्रेडिंग अकाउंट, मैनुअल रिपेमेंट इफ टोकन कन्वर्जन इज इन्वॉल्व। अगर आपने किसी को पेमेंट भी करना है वॉलेट से, अगर आपने एक्सचेंज से किसी को वॉलेट भी ट्रांसफर, अगर आपने एक्सचेंज से किसी को टोकन ट्रांसफर करे हैं वॉलेट्स के अंदर, तब भी आपको 18% देना पड़ेगा, जो कि आपका ऑटो रिपे हो, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक ही कट जाएगा वो, आप चाहे बाद में भरो या ना भरो, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि जीएसटी अप्लाइज टू कन्वर्जन फीस बट नॉट इंटरेस्ट। भाई एक चीज बताओ, इंटरेस्ट वाली तो यहाँ बात है ही नहीं। हम जो पेमेंट दे रहे हैं वो तो कट ही रहा है ना, इंटरेस्ट का तो कहीं दूर दूर तक इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये सिर्फ एक हाईलाइट इसलिए किया गया कि लोगों का माइंड यहाँ पर डाइवर्ट कर सके। 18% आपको लेन देन में कटेगा। अगर आप फिएट करेंसी डिपॉजिट करते हो, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है फिएट डिपॉजिट विड्रॉल, अगर आप फिएट डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो, अब कुछ लोग होते हैं ना कि वो सोचेंगे चलो यार हम अपना एक्सचेंज से पैसा बाहर निकाल लेते हैं, तब भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप बाय या सेल करते हो, मान लो आपने कोई सिर्फ बाय करा, तब भी आपको 18% कटेगा, सेल करोगे तब भी आपको ट्रेडिंग फीस कटेगा, ठीक है ना। अब ऑटो इन्वेस्ट जीएसटी इज इक्वल टू ट्रेडिंग फीस स्प्रेड इनटू 18%। जो आपका अमाउंट है, अमाउंट मान लो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट माइनस ट्रेडिंग फीस माइनस जीएसटी, वो अमाउंट आपको रिसीव होएगा। मतलब कि गवर्नमेंट सीधा सीधा यहाँ पे हफ्ता वसूली कर रही है 50%। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है नीला सीतारमण जी, भाई आप डायरेक्टली हमें बोल दो कि हम क्रिप्टो में काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक साइड तो बोलते हो हम इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं, इंडिया नंबर 1 पर आ गया, तो वो सब एक बातें ही है, क्योंकि आपके जो काम है वो शायद इंडिया को कहीं ना कहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप आने वाले टाइम के जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन शायद आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है, तो प्लीज अपनी थोड़ी सी नॉलेज को आप गेन कर लीजिए, ताकि जो क्रिप्टो में लोग पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो पैसा बना पाए। आप टैक्स लो, लेकिन टैक्स लेने के बाद आप इंडिया में सर्विस तो प्रोवाइड करवाओ। वजीरेक्स नाम का इतना बड़ा एक्सचेंज इंडिया का 2000 करोड़ का स्कैम कर गया, तब तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जो लोगों का लॉस हुआ था उनका लॉस तो मार्केट में कोई रिकवरी नहीं करवाई। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करो। आपकी इंडियन एक्सचेंजेस इतनी तो हैंग होती है, इतनी हैक हो जाती है, वहां पर ना कोई सर्विस है ना कोई स्पीड है, और आप फिर भी हमसे टैक्स ले रहे हो। मतलब कि ये तो वो बात होगी, एक दुकान खुली पड़ी है, दुकानदार बोल रहा है मुझे पैसा दो, 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, लेकिन मैं आपको बदले में कुछ नहीं दूंगा। ये गवर्नमेंट आज ये चीज इंडिया में कर रही है, जो क्रिप्टो के नाम पे हम इसको बोल सकते हैं कि टैक्सेशन वसूल कर रही है, ठीक है। आप कोई भी क्रिप्टो में ट्रेड करो, आप बाय करो, सेल करो, कुछ भी करो, आपको 18% जीएसटी भाई देना ही देना पड़ेगा। आप प्रॉफिट कमाओ तब भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। आप एक चीज समझो, अभी जो पीछे इंडिया में हुआ था, कैपिटल गेन टैक्स तो है ये 30%। जिन लोगों को नहीं पता भाई एक बार स्टडी कर लेना, 30% कैपिटल गेन है, 1% टीडीएस और है, अभी 18% भाई एक और लग गया। तो आप इसको टोटल करो 49 से 50, लगभग 49% ये टैक्स हो गया, यानी कि 50% ही लगा लो सरकार हमसे वसूल रही है भाई। मतलब कि आप पैसा कमाओ, मेहनत आप करो, सरकार आपसे वसूलेगी, सरकार आपसे हफ्ता वसूलेगी। क्रिप्टो के नाम पे लगा लो या किसी भी टैक्सेशन के नाम पे लगा लो। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो विड्रॉल।
ऑन चेन विड्रॉल के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। मतलब कि ऑन चेन विड्रॉल किस लिए? ऑन चेन विड्रॉल क्या होता है कि कोई एक्सचेंज है, आप उस एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज करके ही उसी एक्सचेंज के ब्लॉकचेन के थ्रू आप विड्रॉल ले रहे हो, तो उसमें इतनी ट्रांजेक्शन नहीं कटती, क्योंकि वो उनकी घर के, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारी घर की प्रोडक्शन है उसमें कॉस्टिंग कम आती है। तो ऑन चेन का मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई बैक20 से ऑन चेन विड्रॉल कर ले, तो उसमें आपकी ट्रांजेक्शन फीस कम कटेगी। बट स्टिल अब इंडिया में अगर आप बायबिट पे करोगे तो आपको ऑन चेन विड्रॉल के ऊपर भी 18% देना पड़ेगा अपनी एसेट्स के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल दे रखे, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू विड्रॉल अमाउंट माइनस विड्रॉल फीस माइनस जीएसटी। मतलब कि क्रिप्टो को इंडिया में आई थिंक बैन ही कर दिया जाएगा आने वाले 1-2 सालों में। और मैं आपको डाटा बता देता हूँ, पिछले साल इंडिया में से 4500 लोग दुबई शिफ्ट हुए हैं, जो इंडिया में मिलीनियर बिलीनियर थे, जो क्रिप्टो के थ्रू बने थे। अब उनका वहां शिफ्ट होना ठीक भी है, क्योंकि दुबई हर चीज को लेके एडवांस है और इंडिया कहीं ना कहीं आज भी बैकवर्ड चीजों में जी रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट, कन्वर्ट स्मॉल बैलेंस टू एमएनटी ओटीसी। अगर आप अपने टोकन्स को कन्वर्ट भी करोगे, अगर आप अपने टोकन्स को स्वैप भी करोगे, तो उसके अंदर भी आपको भाई 18% जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट, न्यू क्रिप्टो लोन्स। पहले हम जो बायबिट है या कोई भी एक्सचेंज आपको क्रिप्टो लोन प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अब उसके ऊपर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और वैसे ये चीज अब इंडिया में बंद ही हो जाएगी। क्रिप्टो लोन्स की भी इन्होंने शायद एक डेट दी है 9 जुलाई के बाद, आई थिंक, हाँ शायद 9 जुलाई है। 9 जुलाई के बाद, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करना कमेंट में। 9 जुलाई के बाद क्रिप्टो लोन्स भी बंद हो जाएंगे जिन लोगों ने लोन्स ले रखे हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग क्रिप्टो के कार्ड्स को यूज करना शुरू कर चुके थे। सो वो भी उनके बंद हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो उनकी पेमेंट है वो उनको रीपे करनी पड़ेगी। मार्जिन स्टेक्ड सोल। अब मार्जिन स्टेकिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई टोकन है, जैसे इन्होंने यहाँ पे सुलाना का एग्जांपल लिया हो, मान लो आपके पास 1000 सोल टोकन पड़े हैं, तो आप अगर उन सोल टोकन्स को कहीं पे स्टेक करोगे, स्टेक का मतलब क्या होता है कि आप वो टोकन इन्वेस्ट करके उनसे इंटरेस्ट लोगे, तो आपको तब भी 18% देना पड़ेगा। जब आप उनको रिडीम करोगे तब भी आपको 18% देना पड़ेगा भाई। मतलब कि यहाँ पर हम, वो था ना चक्रव्यूह महाभारत के अंदर कि हम बीच में खड़े हैं, सारी तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ये वाला काम गवर्नमेंट ने अब आपके साथ कर दिया है। 7 तारीख से बायबिट इसको अप्लाई कर देगा, और हो सकता है बहुत जल्द बाइनेंस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस जो सेंट्रलाइज हैं वो भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दे। सो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो आप डेक्स का यूज करें, जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जहां पर अभी कोई भी केवाईसी शायद नहीं है। ठीक है, अब अर्न भी, मान लो अगर आप कोई अगर आपको एयर ड्रॉप मिलता है, अगर आप किसी भी टोकन से किसी भी तरह का, मतलब कि आप एक चीज समझो, अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो रहा, अगर आप किसी भी तरीके से पैसा बना रहे हो, चाहे वो स्टेकिंग से बना रहे हो, चाहे आप रेफर एंड अर्न करके बना रहे हो, चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग से बना रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करके बना रहे हो, चाहे आप मार्जिन कर रहे हो, चाहे फ्यूचर कर रहे हो, आप XYZ कुछ भी कर रहे हो, यू नीड टू पे 18% जीएसटी, आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब बायबिट पे जो इसकी एप्लीकेशन थी जिससे हम अपने बिल्स को पे कर सकते थे, उसका कार्ड था, तो वो भी आपको दिखेगा, जीएसटी अप्लाइज टू ऑल ट्रांसफर इन्वॉल्विंग यूजर्स एंड मर्चेंट्स एंड इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द स्प्रेड। स्प्रेड मैंने बताया कि जो बायर्स और सेलर का स्प्रेड होगा उसके बेसिस पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। अभी यही नहीं, तो अभी यहाँ पे चेंजेस इन प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर इंडिया कस्टमर्स। अभी ये सब होने के बाद 9 तारीख के बाद जो बायबिट इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवा रहा था, उसमें से कुछ सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स के लिए बंद कर दी जाएंगी। सो भाई अगर इंडिया में आप लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। आईएनआर तो भूल जाओ, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों में ट्रेड करो। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लीगेसी क्रिप्टो लोन्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिएट बायबिट कार्ड जो आपके क्रेडिट कार्ड थे क्रिप्टोस के अंदर, उसके ऊपर आपको 18% देना पड़ेगा। अभी एक जो चीज थी, जो ट्रेडिंग बॉट, मतलब जो बॉट ट्रेडिंग होती है, अभी ये किन के लिए बेनिफिट था, देखो मैं आपको यहां से समझाता हूं कि इंडिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। ट्रेडिंग बोट्स क्या होता है, मान लो आप एक जॉब पर्सन हो, आपके पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है ना, तो आप बोट के थ्रू ट्रेडिंग करते थे और आप पार्ट टाइम में एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर लेते थे। तो भाई इंडिया में 9 तारीख के बाद वो भी बंद कर दिया है, बायबिट से आप कोई बोट ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको बोट ट्रेडिंग करनी हो तो इंडिया के बाहर जाके करो, यहां रहकर आप पैसा नहीं बना पाओगे। मतलब कि हम एक साइड तो ये बोलते हैं कि मेरा भारत महान है, हमारे इंडिया में बहुत एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं, हमारे इंडिया में बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, तो जब वो उनका एजुकेशन इस लेवल पर कहां जाता है कि जब एक आम आदमी पैसा बना रहा है, आप ठीक है, आप रूल्स रेगुलेशन लेकर आओ, आप टैक्स लो, लेकिन
टैक्स लेने के बाद हमें उस तरह की सर्विस तो प्रोवाइड करवाओ। आप एक साइड तो बात करते हैं कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ब्लॉकचेन से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो सारे वादे आपके जब आप इलेक्शन जीत जाते हो उसके बाद आप उसका रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हो। वहीं अगर यूएसए की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व ले आया है। ब्लैक रॉक जैसी कंपनी, जो अब आप शायद जो मेरे यूजर्स हैं उनको शायद ब्लैक रॉक के बारे में नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो आपको पता है कि वो कितनी बड़ी वर्ल्ड की एसेट हैंडलिंग कंपनी है। उसके पास इतना एसेट्स है कि वो एक अमेरिका जैसे 4-5 अमेरिका देश बना सकता है, ठीक है जी। सो वो बिटकॉइन को होल्ड करता हुआ चला, मतलब क्रिप्टो के रिगार्डिंग सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज के अंदर एक पॉजिटिविटी है। इसके बिल पास हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व पास हो रहे हैं, बिटकॉइन को लेके मार्केट में अवेयरनेस हो रही है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। सो हम कैसे मान लें कि एक इंडिया एक डेवलप कंट्री है। इंडिया एक, मैं तो आज भी बोलूंगा कि इंडिया आज भी पिछड़ा हुआ देश मार्केट में है, क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं वो शायद एजुकेटेड नहीं है, वो सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पे एक ही जगह उलझा के रख रहे हैं, और जो लोगों तक चीजें सामने आनी चाहिए वो शायद ये लोग तो नहीं आने देंगे। सो आप सभी लोग ट्विटर पे इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप को जागरूक करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा सके, क्योंकि हम लोगों का तो फुल टाइम बिजनेस है ये क्रिप्टो और इंडियन मार्केट। तो इसके लिए मैं नहीं कहता कि इंडिया में रूल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन रूल्स ऐसे हो कि वो कस्टमर के हित के अंदर भी हो और गवर्नमेंट के भी उसके अंदर बेनिफिट्स हो। लेकिन अभी तो वही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ही पैसा बना रही है, एक ट्रेडर तो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि आप देखो ना, ट्रेडर का कैपिटल भी लगता है, ट्रेडर का लॉस, ट्रेडर की साइकोलॉजी, ट्रेडर का डिसिप्लिन, ट्रेडर की मेहनत, सब कुछ ट्रेडर का है। तो गवर्नमेंट को हम किस लिए टैक्स दे भाई, क्यों दे और किस वजह से दे, ठीक है ना। आप अगर टैक्स ले रहे हो तो हमें उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाओ। अभी जो वजीरैक्स में 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है तो वो गवर्नमेंट को रीपे करना चाहिए अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हो। सेकंड, जो लॉस होता है क्रिप्टोस के अंदर वो गवर्नमेंट को सेटलमेंट करना चाहिए, एटलीस्ट उसके ऊपर टैक्स ना ले। आप एक चीज समझो, आपने 10 रुपए की चीज ली और उसकी वैल्यू आज 2 रुपए होगी, लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि मैं तो 10 रुपए के ऊपर टैक्स लूंगी। ये तो सिंपल सी बात है, तो हफ्ता वसूलने वाली बात हो गई है। सो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप लोग भी कमेंट के अंदर अपना रिव्यू बताना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। आप डेक्स को यूज करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अपडेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही अपडेट के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।